आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो फाइनेंशियल लिटरेसी के अराउंड है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल लिटरेसी में। फाइनेंशियल लिटरेसी के बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें मनी, इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करके जो आज हम फाइनेंशियल लिटरेसी के टॉपिक में जो समझेंगे वो समझेंगे आपको क्रेडिट वर्दीनेस को लेके। क्रेडिट वर्दीनेस क्या होती है और भारत में कौन कौन सी कंपनीज अभी एक्टिव है जो क्रेडिट वर्दीनेस पे हमारे को स्कोर या रेटिंग करती हैं। उसमें जो 4 मेन कंपनीज हैं दैट इज सिबिल, एक्सपीरियन, क्रिफ और एक और है, मैं नाम स्किप कर रहा हूँ, उसको नेक्स्ट में ऐड कर लेंगे। तो उनका जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होता है वो 300 से 900 के बीच होता है और जिसने कभी लोन्स नहीं लिए होते हैं उसका -1 होता है। तो जो मिनिमम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या NBFCs कंसिडरेशन करती हैं क्रेडिट वर्दीनेस या लोन के लिए, चाहे वो सिक्योर्ड फॉर्म में या अनसिक्योर्ड फॉर्म में है, वो करती है अबव 750। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। कुछ लोग करते हैं जो बैक्ड बाय एसेट्स होंगे, जैसे गोल्ड लोन, मॉर्गेज लोन, प्रॉपर्टी लोन या इस तरीके से, जब उनके पास मॉर्गेज होगी। और कुछ जो आपकी हाई क्रेडिट वर्दीनेस देखेंगे कि आप कितने रिलायबल हो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें एक पार्ट आता है बैंकिंग या NBFC का, जिसमें आपके NPAs को जो 90 डेज से ऊपर पेमेंट्स चले जाती है उसको NPA में कंसीडर करते हैं। NPA होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और जो बैंक्स होता है उनकी मेजरली 3 इनकम के कंपोनेंट होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और NPA। और बैंक्स के पास फंड्स किसके हैं? कस्टमर्स लाइक हम आपके, वो उसको मैनेज कर रहे हैं। तो उनका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दैट इज कासा, जो कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है, उसी को वो बोरोवर को लैंड करके इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का एक नैरो पार्ट हो गया उस तरीके से। और हम जितने ज्यादा लोन्स लेते हैं और उनको जितना ज्यादा से ज्यादा टाइमली रीपे करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी कैपेसिटी फ्यूचर में बढ़ जाएगी। जैसे लिसनर के पास डेटा पॉइंट है कि अभी आप जो लोग यहाँ पे अवेलेबल है उनका क्रेडिट प्रोफाइल स्टार्ट ही नहीं हुआ है और उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के, उसको स्टार्ट करने का पॉइंट क्या होगा कि हम एक लोन ले, वो FD बैक भी हो सकता है, जो भी, जिससे हमारे पास रिपोर्ट्स आए और हमें ये पता चल सके कि कैसे लोन्स की एलिजिबिलिटीज होती है। थैंक यू।